Hey guys, this is Saurabh Golu. You're watching Cardinal Adventure and this is one more time I'm at Birbiling. और आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है why I am at Birbiling. Yes, I'm gonna do some solo flights at Birbiling. And इस टाइम में मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ. पैराग्लाइडिंग के मेरा पिछला वाला वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक पे क्लिक करके वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. पिछला वीडियो सोलो फ्लाइट के बारे में था और उस वीडियो में आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सोलो फ्लाइंग एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ओवर ग्राउंड हैंडलिंग. दिस टाइम आई लर्न द रिवर्स लॉन्च टेक्निक ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. बट रिमेंबर वन थिंग, दिस वीडियो इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल वीडियो. अगर आप भी मेरे तरह पैराग्लाइडिंग सीख रहे हो या तो सीखने का प्लानिंग में हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. बट जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे, मेक श्योर दैट यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ गुड क्वालिफाइड ट्रेनर. पर ये वाला वीडियो अगर आप देख के जाओगे ना, देन द बेसिक फंडामेंटल विल वेरी क्लियर टू यू. You will have an idea that what you have to do at the actual ground and what are the things that you are not doing right that stops your progress. So let's jump into the video. There is two types of launching technique in paragliding. One is the forward launch and second is reverse launch. फॉरवर्ड लॉन्च टेक्निक वो टेक्निक है जहाँ पे ग्लाइडर आपका पीछे में होता है और आपको सामने मतलब रनवे की तरफ देख के पुल करके ग्लाइडर को इन्फ्लेट करना होता है. एंड इन रिवर्स लॉन्च टेक्निक आपको ग्लाइडर की तरफ फेस करके ग्लाइडर को इन्फ्लेट करना होता है. मोटा मोटा समझ लो, विंड स्पीड जब लो होता है लॉन्चिंग साइट में अबाउट 5 to 12 किलोमीटर पर आवर, तब हम लोग यूज़ करते हैं फॉरवर्ड लॉन्च टेक्निक. और विंड स्पीड जब हाई होता है अबाउट 15 to 20 किलोमीटर पर आवर, तब हम लोगों को यूज़ करना होता है रिवर्स लॉन्च टेक्निक. लो विंड स्पीड में एक्चुअली आपको ग्लाइडर को पुल करना होता है टू इन्फ्लेट द ग्लाइडर, क्योंकि लो विंड स्पीड में उतना एनर्जी नहीं रहता है जिससे एक ग्लाइडर इन्फ्लेट हो पाए. सो वी हैव टू पुल द ग्लाइडर अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन so that the sails of the glider have filled by air and have that much energy to inflate. And because you have to pull the glider, the efficient way is to face the runway and pull the glider hard. And that is called the forward launch technique. But at high wind speed, the scenario will be very different. High wind speed में थोड़ा सा पुलिंग भी ग्लाइडर को इन्फ्लेट करने के लिए काफ़ी होता है, बिकॉज द ग्लाइडर विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द विंड स्पीड. हाई विंड स्पीड में आपको ग्लाइडर को हार्ड पुल करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है. इवन यू विल फील दैट द ग्लाइडर पुलिंग यू टूवर्ड्स इट. एंड इन दिस केस द रिवर्स लॉन्च टेक्निक केम इनटू द प्ले, because when the glider pulling you have to walk towards the glider to kill the excess energy into the glider. Otherwise, the glider will overshoot you. And generally, in this scenario, you will be walking towards the uphill. And जब glider आपको pull करेगा, तब आगे की तरफ फेस करके पीछे uphill की तरफ चलना is not a good option. ओके, नाउ लॉन्चिंग टेक्निक में जाने से पहले थोड़ा ग्लाइडर के लेआउट के बारे में समझ लेते हैं. ग्लाइडर की कैनोपी इन्फ्लेट होने पर कुछ इस तरह दिखता है. एंड अ पायलट कंट्रोल द कैनोपी फ्रॉम द हार्नेस एंड द हार्नेस कनेक्टेड टू द कैनोपी विथ अ बंच ऑफ लाइन्स. हार्नेस और लाइन्स की कनेक्टिंग पॉइंट को अगर आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा. You will see that the lines coming from canopy is not directly connected to the harness. Lines और harness के बीच में रहता है नाइलॉन स्ट्रैपिंग से बना हुआ ये चीज़ जिसे हम लोग कहते हैं राइजर्स. As you can see, राइजर ऊपर की तरह स्प्लिटेड है
और कैनोपी से आने वाला अलग अलग बंच ऑफ लाइन अलग अलग राइजर पे कनेक्ट हो रहा है और नीचे की साइड सभी राइजर कंबाइंड होके एक लूप बन रहा है जो कि हार्नेस से अटैच होता है विद अ कैराबिना। और यहाँ पे है ब्रेक लाइन। ये वाला वीडियो में आप अच्छे से देख पा रहे हो। आई एम फ्लाइंग नाउ एंड दिस इज माई लेफ्ट राइजर। नीचे के साइड कैराबिनर से हार्नेस के साथ अटैच्ड है और ऊपर के साइड स्प्लिटेड है और कैनोपी से आने वाला अलग अलग लाइन से कनेक्टेड है। एंड सेमली दिस इज माई राइट साइड राइजर जो कि हार्नेस से अटैच्ड है एट द राइट साइड। नाउ ये वाला पिक्चर में देखिए द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लाइंस। गौर से देखिए द लाइंस कमिंग फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द कैनोपी इज कनेक्टेड टू द फ्रंट राइजर्स and the lines are demarked by the red color, and all the blue lines which is connected the middle of the canopy is connected to the middle riser, and the rear riser are connected to the rear part of the canopy with the green lines. Lastly, दो lines मेरे हाथ पे है। Those are the brake lines connected with the trailing edge of the canopy. सो कुल मिला के 3 राइजर जिसे हम डिनोट करते हैं ए, बी और सी नाम से आर कनेक्टेड विद द फ्रंट, मिडल एंड रियर पार्ट ऑफ द कैनोपी एंड द ब्रेक लाइंस आर कनेक्टेड टू द ट्रेलिंग एज ऑफ द कैनोपी। अभी ए राइजर्स का भी आपको ऊपर की तरफ 2 स्प्लिट देखने को मिल जाएगा which are denoted by A1 and A2 connected to the middle and side middle of the leading edge and the extreme sides of the leading edge. And here is a view from another angle. Side view से आपको और भी अच्छे से पता लग जाता है कि कैनोपी के कौन सा एरिया कौन से राइजर से अटैच्ड है। As you can see, the A riser connected to the front, B riser connected to the middle of the canopy, and C riser to the rear, and the trailing edge is connected to the brake lines. अलग अलग ब्रांड और अलग अलग मॉडल के ग्लाइडर पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है राइजर के कॉन्फ़िगरेशन और लाइंस के कलर में। कुछ ग्लाइडर में तो आपको 3 की जगह 4 भी राइजर देखने को मिल जाता है, पर कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो आपको फंडामेंट दिमाग में बैठाना है। That's why there is such divisions in different risers. Because with these all different risers, we can control the different part of the canopy separately. हम लोगों को अलग अलग टाइम में कैनोपी के अलग अलग पोर्शन को कंट्रोल करना होता है by pulling or releasing the different risers. Now let's talk about the technique. वैसे तो लॉन्चिंग प्रोसेस का 3 फेजेस होता है। द फर्स्ट इज इंफ्लेटिंग द ग्लाइडर, सेकेंड इज चेकिंग एंड कंट्रोलिंग द ग्लाइडर एंड द थर्ड इज रन फॉर द फ्लाई। ग्लाइडर को इंफ्लेट करने के लिए प्लेस इट नाइसली फेसिंग द एयर डायरेक्शन, देन अप्लाई अ लिटिल पुल टू द एयर राइजर्स। अभी एयर राइजर्स को भी पकड़ने का 2-3 तरीका होता है। एक टेक्निक है जिसमें दोनों साइड का एयर राइजर्स को आपको एक हाथ में पकड़ना है फॉर द पुलिंग एंड दूसरा हाथ में दोनों साइड का सी राइजर्स को पकड़ना है फॉर द कंट्रोलिंग। और दूसरा मेथड से आपको दोनों हाथ से दोनों साइड का एयर राइजर्स को पकड़ के पुल करना होता है और ग्लाइडर को कंट्रोल करने के लिए आपको दोनों ब्रेक टॉगल का यूज़ करना होता है। बट दोनों मेथड में ही आपको ब्रेक टॉगल को पहले से हाथ में फंसा के रखना होता है। ब्रेक टॉगल को पकड़ने का भी 2 अलग मेथड होता है। कुछ पायलट को आप देखोगे कि ब्रेक टॉगल को क्रॉस हैंड पकड़ता है और वही कुछ पायलट को आप देखोगे कि ब्रेक टॉगल को अनक्रॉस हैंड पकड़ता है।
बट आप कोई भी मेथड यूज कर लो, द बेसिक फंडामेंट ऑफ एवरी मेथड इज सेम, दैट वंस द ग्लाइडर fully inflate and reaches to the top of your head, then you have to maintain the angle of attack of each side separately to control the glider at a stable position. ग्लाइडर को इन्फ्लेट करने के लिए आपको दोनों साइड का ए राइजर्स को इक्वली पुल करना होता है, और दोनों साइड के सी राइजर या तो ब्रेक लाइन को पुल या रिलीज करके आप दोनों साइड के एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. Once you understand the basic fundamental theory, my suggestion will be that you stick to a single method and practice as much as possible with only that single method. Because आपको थियोरी भी अगर समझ में आ जाता है, उसके बाद भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है मसल मेमोरी क्रिएट करने के लिए. बट अगर आप मेथड से मेथड स्विच करते रहोगे तो कोई भी मसल मेमोरी ठीक से क्रिएट नहीं हो पाएगा और आपका टेक्निक इम्प्रूव नहीं हो पाएगा. Now you have got the basic understanding of reverse launch technique and you are all geared up with your harness, with your glider and helmet, and all the safety precautions are checked. Turn around and check for the any obstacle in the launching area. Lay your glider facing the headwind and wait for a nice strong wind. Remember, you have to have at least a moderate wind condition because reverse launch technique strong wind के लिए है और प्रैक्टिस भी आप strong wind में ही कर पाओगे. Now pull the air risers and your glider will be inflating, and as soon as the glider reaches just about top of your head, you have to release the air risers and put a little brake to prevent the overshoot. अगर आप राइजर्स को अर्ली छोड़ दोगे तो ग्लाइडर इन्फ्लेट नहीं हो पाएगा और पीछे की तरफ गिरेगा, और अगर आप राइजर्स को टाइम से ज़्यादा पकड़ के रखोगे देन ग्लाइडर आपके सर के ऊपर से ओवरशूट होके आगे की तरफ गिरेगा. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द बिगिनर्स मेक मिस्टेक्स. नाउ ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ही अडॉप्ट करना होता है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी टाइमिंग एक्यूरेट होता रहेगा. नाउ ये चीज़ अगर आपको ठीक से आ गया देन यू हैव टू कंट्रोल द ग्लाइडर एट ए स्टेबल पोजिशन बिफोर यू रन फॉर द फ्लाई. और इसके लिए आपको या तो ब्रेक लाइन या तो सी राइजर्स को पकड़ के ग्लाइडर को कंट्रोल करना होता है. एंड एडिशनली यू हैव टू ऐड सम बॉडी मूवमेंट ऑल्सो. कंट्रोलिंग द ग्लाइडर आई यूज द क्रॉस एंड ब्रेक टॉगल मेथड. नाउ अगर आपको लगता है कि ग्लाइडर सर के ऊपर से ओवरशूट होने जा रहा है, then pull the two brakes slightly and move towards the glider. If the glider feels like falling back, then release the brakes and step backward to have a pulling effect on the risers. If the glider tilting towards your left, then pull the right brake and move your body towards the left. And don't confuse between right and left, because रिवर्स और फॉरवर्ड लॉन्च में राइट और लेफ्ट साइड चेंज होता है. फोकस ऑन द फंडामेंट. ग्लाइडर की जिस साइड आपको ओवरशूट करने का कोशिश कर रहा है आपको उसी साइड का ब्रेक टॉगल को पकड़ना है. एंड सेमली इफ द ग्लाइडर टिल्टिंग टूवर्ड योर राइट, पुल द लेफ्ट ब्रेक एंड मूव योर बॉडी टूवर्ड्स राइट. बट मेक श्योर डोंट रश ऑन योर ब्रेक्स. Always be gentle on your brakes, because if you don't, the glider will react so fast that you will lose control. Once you mastered with the pulling, with the body movement, with the brakings, then it's time to turn around and run for the fly. And yes, reverse launch technique को सीखने में आपको टाइम लग सकता है. You have to do a lot of practice. You have to spend a lot of time with your glider. But once you learned, then it will like you have full control over your glider, and you will be very confident to launch on a high wind speed condition. So good luck for your ground session, and that's it for the today's video. वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. Share this video with your paragliding buddies, and if you like adventure content, don't forget to subscribe my channel.
See you in the next video. Till then, bye bye.